गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग क्लास 10 का आज नेक्स्ट वीडियो करेंगे। आज हम लोग फोर्थ वीडियो करेंगे। कौन से चैप्टर का? लेटर टू गॉड। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोग आ चुके थे कि लैंको जो कि फार्मर हैं वो कह रहे थे कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो जो जो बहुत ही जोरदार बारिश हुई थी हेलस्टॉर्म की, उसके कारण उनकी सारी मक्के की जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। और नस्ल होने के बाद जो फसल थी, सारी फसल वो जब खराब हो चुकी थी तो वो कहते हैं कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। और इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये इसलिए पूछा गया है कि ये चेक हो सके, ये पता चल सके कि आपने इस चैप्टर को अभी तक कितनी अच्छी तरह से आपने समझा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर भी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लैंको होप फॉर। ये जो लैंको है उन्हें किस चीज की उम्मीद थी? तो द आंसर इज, इसका आंसर होगा कि जो लेंचो है उन्हें उम्मीद थी रेन की। ठीक है, बारिश की उम्मीद थी। तो इसका आंसर होगा लेंचो होप फॉर रेन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बारिश का वेट कर रहे थे ताकि उनकी जो मक्के की फसल है वो बहुत अच्छी हो। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि लैंको ऐसा क्यों कहते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स थे वो बिल्कुल न्यू कॉइंस की तरह थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो रेन ड्रॉप्स थे, है ना, उनसे जो फसलें हैं वो बहुत ही अच्छी होने की उम्मीद थी। और उसके बाद अगर फसल अच्छी होती तो उनको बाजार में वो सेल करके उनके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उनको मिलता और इससे उनका परिवार का पालन पोषण होता। तो यहाँ पर अगर अच्छी बारिश होती तो उससे उनको धन की प्राप्ति होती, तो न्यू कॉइंस। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं दे वर लाइक न्यू कॉइंस। ठीक है, क्योंकि न्यू कॉइंस भी क्या होते हैं, वो सिक्कों को कहते हैं। और रेन ड्रॉप्स भी क्योंकि उनके घर में उनकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता, उनकी संपन्नता को बढ़ाता, इसलिए उन्हें न्यू कॉइंस कहा गया है। ठीक है, रेन ड्रॉप्स में। आगे थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज। थर्ड क्वेश्चन है कि जो रेन है वो चेंज कैसे हो गया। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन एक और इसमें कि व्हाट हैपेंड टू लैंकोस फील्ड। यानी कि जो लैंकोस के जो फील्ड थे, खेत थे, उनके खेतों को क्या हुआ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं कि हाउ डिड द रेन चेंज। तो हमने पढ़ा था कि रेन चेंज एंड वेरी सून द हेलस्टोन जो है हेलस्टोन की बारिश होने लगी थी। ठीक है, तो हेलस्टोन अराइव्ड आफ्टर रेन एंड व्हाट हैपेंड टू लैंकोस फील्ड। So as a result of hailstone, his entire field was completely destroyed. Okay, तो next question हम देखेंगे what were Lencho's feelings when the hail stopped। यानी कि लेंचो की फीलिंग कैसी थी जब वो हेल यानी कि जब ओलों की बारिश जब समाप्त हो गई तो लेंचो कैसा फील कर रहे थे। इसका आंसर होगा कि वो बहुत ही निराश हो गए, he was completely rejected
he was very sad, and he said that we all that they all will go hungry that year. Means उनके परिवार को पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा. ठीक है, तो clearly he was very sad, he was very dejected. Okay students, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन के थे. तो जैसा कि मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो आप इसका आंसर अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, आगे बताया जा रहा है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. तो लेंचो की फील्ड अब नष्ट हो चुकी थी और उनके सामने भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी. यहाँ कहा जा रहा है कि उस घर में, जिस घर में यानी कि लेंचो के घर में, अब सभी के हर्ट में या सभी के मन में, है ना, एक सिंगल हो, बस अब एक ही उम्मीद बची हुई थी, और वो उम्मीद थी, किसकी उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, उनके मन में बस अब एक ही उम्मीद थी, और वो थी गॉड की हेल्प. सो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो यहाँ पर लेंचो कहते हैं कि हमें वहां सबको ढाढ़स बताते हुए, सबको हिम्मत देते हुए वो कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, यानी कि किसी को भी अपसेट नहीं होना है ना, किसी को भी उदास नहीं होना है. इवन दो दैट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. हालांकि ये देखने में बिल्कुल ही एकदम लॉस या तो बिल्कुल ही हानि की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन याद रखना है ना, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मरता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाट दे से. सो नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है, सभी लोगों का यही कहना है, ये कहावत है कि कोई भी जो है भूख की वजह से नहीं मरता है. और आगे कहा जा रहा है दैट इज व्हाट दे से. अच्छा, ये तो हो गया राइट. सो ऑल थ्रू द नाइट Lenko thought only of his one hope, the help of God. तो पूरी रात जो है लेंको इस बारे में सोचता रहा. ठीक है, और उसके मन में जो सिर्फ एक उम्मीद थी, और वो थी गॉड की. तो वो उसके बारे में वो सोचता रहा. Whose eyes has he been instructed see everything. तो लेंको को बचपन से ये पता था कि जो भगवान की जो आंखें हैं, गॉड की जो आईज है, वो सभी इंसानों को बराबर और हमेशा देखती रहती है. ठीक है, एंड सी एवरीथिंग. सो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. यहाँ तक कि भगवान की आंखें लोगों के गहरे मन में क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें भी भगवान उन्हें देख सकते हैं. तो ये लेंचो का ऐसा बिलीफ था, ऐसा उसका मानना था. So Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. तो आई कहा जा रहा है कि लेंको एक बहुत ही मेहनती इंसान था, और वो बिल्कुल एक बैल की तरह मजबूत था, और अपने खेतों में जम करके मेहनत किया करता था. But still he knew how to write. लेकिन फिर भी लेंचो की विशेषता थी कि उसे लिखना आता था. किसान होने के बावजूद भी उसे लिखना आता था. हालांकि ज्यादा किसान पढ़े लिखे नहीं हो पाते, लेकिन लेंचो ने लिखना भी आता था. सो he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो लेंचो ने अब एक लेटर लिखना शुरू किया. ठीक है, जिसे वह स्वयं और खुद ही वो टाउन में ले गया. ठीक है, टाउन में ले गया और उसे मेल कर दिया. और ये लेटर एक्चुअली क्या था? कहा जाता है इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और ये
भगवान को लिखी गई एक चिट्ठी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या जा रहा है कि उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा, ठीक है। तो वो उसमें लिखा हुआ था, गॉड he wrote, if you don't help me family, if you don't help me my family and I will go hungry this year। उन्होंने लेटर लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल में भूखों ही रहना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि ये जो चारों ओरल कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपने आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। सो सी यू अगेन।